जा रहे हैं और हम जो है देने के विषय में सीखेंगे कि देने के विषय में परमेश्वर का वचन क्या हमें सिखाता है। आपको पता है अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको दिए बिना रह नहीं सकते, हम जरूर देते हैं। और जब तक हम उसको कुछ दे ना, हमें बड़ा अधूरापन लगता है। तो गिविंग जो है हमारे मसीह जीवन का, हमने जब परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में स्वीकार किया है, देना एक बड़ा ही परिपूर्ण करने वाला, एक फुलफिलिंग वाला, एक सेटिस्फाइंग हमारा अनुभव है। हमें इसलिए देने की आवश्यकता है, हम इसलिए हम देते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है, आज हम उसके विषय में हम देखेंगे। हमारा जो मैंने कहा कि हम पहले देते हैं फिर बचत करते हैं, और तब हम एक स्वतंत्रता का, एक आजादी का जीवन, आशीष में जीवन हम बिता सकते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देखने जा रहे हैं, और में से सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जो है, हमारा जो देना है, वो देने में हमारा क्या होना चाहिए, एटीट्यूड सबसे सही होना चाहिए। हमारा स्वभाव जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। हम क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, वो सब सेकेंडरी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हमारा स्वभाव, हमारा एटीट्यूड। हम क्यों दे रहे हैं, हमारा देने का कारण क्या है। हम किसी कंपल्शन में दे रहे हैं, किसी दिखावे में दे रहे हैं, हम किसी से आगे होड़ में निकलने के लिए दे रहे हैं, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए दे रहे हैं, हम उसका रिटर्न पाने के लिए दे रहे हैं, हम क्यों दे रहे हैं। हमें, हमारा सबसे महत्वपूर्ण है हमारा एटीट्यूड, कि हमें अपने एटीट्यूड को जानना जरूरी है। हमारे एटीट्यूड क्या, कि हमारा क्या स्वभाव है, हम किस स्वभाव के साथ दे रहे हैं। देना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हमारा स्वभाव। क्योंकि देना जो है वो कंपल्सिव नहीं है, वो बाध्य करके हमें देना नहीं है, लेकिन ये हमारे स्वभाव पर आधारित है। और हम देखते हैं उसमें हमारे स्वभाव में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहली बात, हमारा जो, जब हम दे रहे हैं, एक प्रेम पूर्ण हृदय से दें। गिव आउट ऑफ अ हार्ट ऑफ लव, है ना, हम प्रेम पूर्ण हृदय से दें। ये कोई दबाव में नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। जब हम परमेश्वर को देने की बात कर रहे हैं, हम जब गिविंग की, स्पिरिचुअल गिविंग की बात कर रहे हैं, हम आत्मिक रूप से जब देने की बात कर रहे हैं, इट हैज टू बी ऑफ लव, है ना। किसी ने इस प्रकार से कहा है कि वी कैन गिव विदाउट लविंग, बट वी कैन नॉट लव विदाउट गिविंग, है ना। आप ध्यान से सुनेगा ना, कि हम बिना प्यार के किसी को दे सकते हैं, लेकिन हम बिना, जिसको हम प्यार करते हैं उसको बिना दिए हुए हम नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम कई बार आपको भिखारी मिलता है या आपके पीछे लोग पड़ जाते हैं, आप उनको इसलिए नहीं देते कि आप जो है उनसे प्यार करते हैं, इसलिए क्योंकि आप अपना पीछे छुड़ाना चाहते हैं, लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए आप उनको दे रहे हैं। तो इसीलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम दे रहे हैं तो हमारा देना कैसा होना चाहिए, एक प्रेम पूर्ण हृदय के साथ होना चाहिए। इट हैज टू बी आउट ऑफ द हार्ट ऑफ लव, है ना। और हमारे लिए जो है पौलुस क्या कहते हैं, अगर पहला कुरिन्थियों उसकी 13 अध्याय के हम 3 आयत को देखें, तो हम वहां पर पौलुस की बातों को देखते हैं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हम सोच के देखें ना, हम अपने आप को, अगर कोई व्यक्ति कंगालों को सब कुछ बांट रहा है और अपना सब कुछ दे रहा है, तो वो दुनिया की नजर में तो कितना वाहवाही वाला, कितना बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे पौलुस क्या कह रहे हैं कि अगर मैं क्या करूं, फिर से पढ़ेगा धीमे धीमे। अगर यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति, सारी संपत्ति, जितना मेरे पास धन संपत्ति, मैं सब कुछ दे दूं, अगर कंगालों को खिला दूं, हाँ, कंगालों को मैं खिला दूं, वो बेच करके, या दे करके, अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, यहां तक कि मैं अपनी बॉडी को भी, अपने शरीर को भी जला दूं, और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो पौलुस क्या कह रहा है, अगर मैं प्रेम ना रखूं, बिना प्रेम के मैं दे रहा हूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो मैंने शरीर, जैसे कहा कि हमारा स्वभाव बहुत जरूरी है, हमारा एटीट्यूड बहुत जरूरी है, कि हमारा गिविंग का जो एटीट्यूड है उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रेम का होना जरूरी है। हमारा जो देना है वो प्रेमपूर्ण होना जरूरी है। हम देखते हैं कि दूसरी चीज हम देखते हैं कि हमारे प्रेम में, हमारे देने में क्या होना चाहिए, एक सैक्रिफाइस, एक बलिदानात्मक, सैक्रिफिशियल होना चाहिए हमारा देना जो है। सो बलिदानात्मक तौर से हमें देना है, सैक्रिफिशियली देना है ना। पहला राजा के अंदर हम देखते हैं, जो सारफत की विधवा है उसका जिक्र देखते हैं। परमेश्वर ने क्या किया, एलिया को और जो भविष्यवक्ता थे वहां भेजा, और जब वो जाता है वहां पर, तो इस बुजुर्ग स्त्री, विधवा स्त्री, वो क्या बोलती है, इस बात को बोलती है कि मेरे पास क्या है, एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल है, ये अंतिम बार का भोजन है, हम खाएंगे और क्या करेंगे, मर जाएंगे। लेकिन वहां पे प्रभु के दास क्या बोलते हैं कि ठीक है, पहले मेरे लिए एक रोटी बना करके लिया। यहाँ पर उसके अपनी खुद की लाइफ स्टेक पर है, एक चैलेंज में है, चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में है, लेकिन वो क्या कर रही है, बलिदान, सेक्रिफिशियली क्या कर रही है, बलिदान के साथ क्या कर रही है, दे रही है। इसलिए हमारे देने में जो है सेक्रिफिशियल, हमारा देना सेक्रिफिशियल होना चाहिए, बलिदानपूर्ण होना चाहिए हमारा देना जो है। दूसरी बार हम देखते हैं लूका में, जब प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं, बहुत से लोग अपना दान दे रहे थे, और उस भीड़ के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इस विधवा ने सबसे ज्यादा दिया। क्यों यीशु मसीह बोलते हैं कि उसके पास क्या था, उसके 2 दमड़ी थी, 2 सिक्के थे, और उसने पूरे के पूरे वो परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के भवन में दे दिए।
है ना। और उसने संपूर्ण महत्वपूर्ण बात क्या थी, उसने जो दिया उसने बलिदान पूर्ण तरीके से सैक्रिफिशियली दिया, जो कुछ भी उसके पास था। इसलिए पहली बात हमारा हमने देखा, हमारे देने में क्या होना चाहिए, हमारा देना प्रेमपूर्ण होना चाहिए, आउट ऑफ लव। और दूसरा क्या होना चाहिए, हमारा देना सेक्रिफिशियल होना चाहिए, बलिदान पूर्ण होना चाहिए। हम देखते हैं हमारे परमेश्वर के एग्जाम्पल में, पिता परमेश्वर ने जो हमारे सामने नमूना रखा, वो बेस्ट एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है। उसमें हम देखते हैं उसमें प्रेम भी दिखाई देता है और बलिदान भी दिखाई देता है। यूहन्ना 3:16 जो बाइबल का सारांश है और बाइबल का पूरा आधार है, उसमें क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने क्या किया, पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैंने कहा हम बिना प्रेम के बिना प्रेम के किसी को दे तो सकते हैं, लेकिन हम जो है, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसको दिए बिना नहीं रह सकते। ये बड़ी जरूरी बात है कि हमें परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, उसने ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन फॉर यू एंड मी, हमारे लिए अपने आप को दे दिया, उसने बलिदान कर दिया। इसलिए हम देखते हैं जो सब सर्वोत्तम तरीका है वो देने का, उसमें क्या है, उसमें सेक्रीफिशियल हमारा बलिदान होना जरूरी है। और हम जब हम देते हैं, हम इस भाव के साथ दें कि हम किसको दे रहे हैं, डायरेक्टली परमेश्वर को दे रहे हैं। और जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर को ये जान करके हम जो भी दे रहे हैं परमेश्वर को दे रहे हैं, जब उस स्वभाव के साथ हम देते हैं तो ये हमारा गिविंग जो क्या बन जाता है, एन एक्ट ऑफ वर्शिप बन जाता है, एक हमारा आराधना का एक तरीका बन जाता है, एक आराधना का जो है समर्पण बन जाता है। परमेश्वर के एक्ट, वर्शिप के एक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है, विश्वास योग्य है और वो धार करता है और वो क्या करेगा, हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हम जानते हैं आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ परमेश्वर का है। जैसे हमने पहले सत्र में देखा था, हम तो केवल एक स्टीवर्ड हैं, वो मालिक है, लेकिन हम जब उसको दे रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं, परमेश्वर आप मालिक हैं, मैं तो केवल इसका एक भंडारी हूं, और आपने जो कुछ मुझे सौंपा मैं ईमानदारी से उसका देखरेख कर रहा हूं और उसको मैं आगे समर्पित कर रहा हूं। तीसरी चीज हम देखते हैं कि हमें क्या देना है, एक चेयरफुलनेस के साथ देना, आनंद के साथ, हर्ष के साथ देना है ना। दूसरा कुरिन्थियों 9 उसके 7 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न रहता है। वचन में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है, खुशी से देने वाले से, हर्ष से देने वाले से, चेयरफुली जो देते हैं, खुशी के साथ देते हैं, है ना। अगर हम कुड़ के दे रहे हैं, दुख के साथ दे रहे हैं, वो चीज परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है। दबाव में दे रहे हैं, अगर हम सिर्फ दिखाने के लिए दे रहे हैं, वो परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू गॉड। परमेश्वर को एक्सेप्टेबल क्या है, हमारा दिल के साथ, खुशी के साथ देना। अगर उसमें खुशी नहीं जुड़ी हुई है तो हम वो परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है ना। आप कई बार ऐसा किस्सा सुना होगा, लोग एक किस्सा था, एक व्यक्ति जो था दान डाल रहा था, और दान डालते समय क्या हुआ, उसके जब उसने पर्स में से पैसा निकाला और वो डालना चाहता था 10 रुपए का नोट, और उसके धोखे में उसके हाथ में 500 रुपए आ गया। अब उसको दिख रहा है क्योंकि लोग देख रहे हैं, और वो मजबूरी में वापस भी नहीं रख सकता, और उसने क्या किया, वो डाल दिया। अब वो क्या लगता है, परमेश्वर की दृष्टि में क्या स्वीकार्य हुआ, सिर्फ 10 रुपए, क्योंकि उसने खुशी से जो परमेश्वर को देना चाहा वो क्या था, 10 रुपए, बाकी उसने दुख के साथ दिया। और ये मैं आपको खाली कहानी किस्सा नहीं बता रहा हूँ, मैं एक असली किस्सा बता रहा हूँ। हमारे चर्च में हुआ, एक चर्च का आराधना खत्म करने के बाद एक बहन मेरे पास आई और मुझसे बोलने लगी कि मेरी बहू बड़ी दुखी है। पहले मैं समझ नहीं पाया, और फिर उसके बाद उन्होंने जब बातचीत करी थोड़ा सा और मैंने पूछने जानने की कोशिश करी, तब उन्होंने बताया कि मेरी बहू को 500 का नोट नहीं मिल रहा है। और वो बोलने लगी कि मेरी बहू ने जो 500 का नोट बड़ा संभाल के रखा था, लेकिन वो धोखे से जो ऑफरिंग बॉक्स के अंदर चला गया, और मेरी बहू बड़ी परेशान है, उसके जो ऑफरिंग के लिए पैसा निकाला था वो तो रह गया और 500 का नोट ऑफरिंग बॉक्स में चला गया। तो मैंने बोला ठीक है, मैं चर्च के ट्रेजरर से बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर को ये चीज स्वीकार्य नहीं है, जो धोखे से आपका गया है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो बोलने भी लगी, मैंने कहा नहीं, और फिर ट्रेजरर बिजी थे, मैं खुद गया, मैंने ऑफरिंग बॉक्स से 500 का नोट निकाला और उन बहन के हाथ में वापस कर दिया, है ना। अगर हम जो कुछ भी दे रहे हैं, अगर आप सोच के देखिए मुझे पास्टर होकर के बुरा लग सकता है, तो हमारे परमेश्वर को कितना दुख होगा। इसलिए परमेश्वर को जो है कुछ, क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का वचन में लिखा सारी सृष्टि उसकी है, सोना चांदी उसका है। इसलिए जो हम दे रहे हैं उसको चेयरफुली गिविंग, हमें जो हमें आनंद के साथ देना है। आज हम देखते हैं हमारे बच्चे हमें गिफ्ट्स देते हैं ना, वो बच्चे क्या करते हैं, खुशी से लेकर के आते हैं, और हम सोचे बच्चे के पास इनकम नहीं है, वो कहां से, हमने जो उनको पैसा दिया, जो पॉकेट मनी उन्होंने जमा करी है रिलेटिव से, या हमसे जो पॉकेट मनी मिली है उससे लेकर के आते हैं। लेकिन क्या खुशी के साथ जो वो लाते, चाहे वो कार्ड बना करके लाएं, चाहे एक छोटा सा गिफ्ट लाएं, हमारा दिल उससे खुश हो जाता है। इट्स नॉट कि वो क्या लेकर के आए, लेकिन इसलिए कि वो उन्होंने बड़े आनंद के साथ हमारे लिए कुछ किया है।
है ना। हम प्रभु, इसलिए परमेश्वर हमारा कैसे खुश होता है, हमारे आनंदपूर्ण हृदय के साथ जो हम देते हैं, चेयरफुल गिविंग के साथ। भजन संहिता 116 उसकी 12 आयत में दाऊद इस प्रकार से कह रहा है, परमेश्वर तूने जो कार्य के कार्य मेरे जीवन में किए उसके बदले में तुझे क्या दूं। नहीं, सोच करके देखिए परमेश्वर के उपकार कितने हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता आ रहा था, और एक बहन बोल रही थी कि चार्ल्स जो थे, जो हमेशा एग्जांपल यूज करते थे, मैं नहीं समझ पाई जो मैं इन दिनों में समझ पाई, है ना। मैं हमेशा एग्जांपल देता था, हम वेंटिलेटर पे अपनी सांसों की कॉस्ट को गिने। एक दिन का मिनिमम अगर कॉस्ट 5 से 10 हजार रुपए वेंटिलेटर पे सांस लेने की है, तो आप उसको पर डे इंटू 365 इंटू जितने साल आप जीवित रहे उससे मल्टीप्लाई करके देखिए, वो इतनी कीमत हो जाती है कि हम उसकी कीमत चुकाने के लायक नहीं रहेंगे। एक एक दिन का अगर 5,000 रुपए के हिसाब से भी आप देख लीजिए तो कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए, मिनिमम 1.5 लाख रुपए पर महीने का हो गया। और एक साल का 18 लाख रुपए, ये तो मैं बड़ा न्यूनतम सबसे कम ले रहा हूँ 5,000 रुपए के हिसाब से। आप सोचिए अगर 1.5 लाख इंटू अपनी उम्र को आप उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप सोचिए कि आपने कितनी सांसें मुफ्त में ली हैं। ये तो एक चीज की मैं बात कर रहा हूँ। जितना हमने सूरज की गर्मी, विटामिन डी और जितनी हम चीजें रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे को जो सांसें परमेश्वर ने दी है, जो जीवन दिया है, एक एक चीजें जो हमारे बस के बाहर थी, जो संतान लोग कोशिश करके भी संतान नहीं प्राप्त कर पाते, परमेश्वर ने हमें संतान दी है। एक एक दिन बच्चे को इंक्यूबेटर में, अगर प्री मैच्योर बेबी हो जाए, इंक्यूबेटर में रखना कितना मुश्किल होता है। 9 महीने परमेश्वर किसी खूबसूरती के साथ एक माँ के गर्भ में बच्चे को रखता है बिना 1 रुपया खर्च किए हुए। हम छोटी छोटी चीजों को कभी काउंट ही नहीं करते। यहाँ पे दाऊद कह रहा है, परमेश्वर तूने जो कार्य मेरे जीवन में किए, मैं उसके बदले में तुझे क्या दूं। हम परमेश्वर को जो दे रहे हैं कुछ उसका लौटा नहीं रहे हैं। हम ये नहीं करें कि परमेश्वर बस ये मैं आपने दे करके जो है बैलेंस करना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया की एक फिलॉसफी है ना बैलेंसिंग वाली, हमने कुछ गलत काम किए, कुछ बुरा किया तो उसको अच्छा करके बैलेंस संतुलित कर दो। परमेश्वर के लिए वो नहीं है। और परमेश्वर वही बोल रहा, दाऊद कह रहा है, और राजा जो होकर के भी उस बात को बोल रहे हैं, मैं क्या दूं आपको प्रभु। भजन 150 की 8 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, 50 उसकी 8 आयत में, मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता, तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। 8 आयत है, 50 की 8, उसके आगे पढ़िए। मैं ना तो तेरे घर में बैल, घर से बैल, ना तो पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। परमेश्वर बोल रहा है हम उसको क्या दें, ये सब कुछ तो मेरा है। मैं अगर भूखा भी हूँ, मुझे उसकी आवश्यकता भी है, तो मैं तुझसे नहीं लूंगा, ये सारी चीजें मेरी हैं। फिर तीसरी चीज हम देखते हैं, हम लूका 6 अध्याय उसकी 38 आयत में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। इसलिए हाँ जी, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। है ना। यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है, क्या करो, दिया करो। नॉट जस्ट, इट्स नॉट अ वन टाइम एक्ट कि एक बार देना, दिया करो ताकि तुम फिर प्राप्त करोगे। जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। इसलिए जो कुछ हम कर रहे हैं हमें बड़े ही आनंदपूर्ण हृदय से करना। 3 चीजें हमने देखी। हमारा सबसे पहले क्या है, हमारे प्रेमपूर्ण हृदय से दें, अपने बलिदान पूर्ण के मन के साथ दें, और तीसरा क्या करें, हम जो है आनंद के साथ, हर्ष के साथ दें। फिर सवाल आता है हम परमेश्वर को कब दें, पहले दें, है ना। पहले देना है परमेश्वर को। हम परमेश्वर को देना तो है, लेकिन पहले देना। कई बार हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, पहले सारे खर्चे कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि अगर बचा क्या करें पास्टर जी, इस महीने तो कुछ बचा ही नहीं हमारे हाथ में। अरे इस महीने तो हमारा बड़ा हाथ जो था टाइट था। आप कल्पना करके देखिए, जब अपने घर में गेस्ट को बुलाते हैं तो पहले कौन खाना खाता है, पहले किसको सर्व करते हैं सारी चीजें, खुद बैठ के खाना खाते हैं या पहले गेस्ट को बोलते हैं। हम अपने जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर आप हमारे गेस्ट होइए, आप हमारे बीच में आइए। हम परमेश्वर को अपने जीवन में निमंत्रित करते हैं, तो हमें पहला फल जो वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन उसके 3:9 में लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज के दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, है ना। अपना फर्स्ट फ्रूट, प्रथम फल परमेश्वर को दे करके तब हमें क्या करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। हम जब पहले देते हैं तो हम क्या करते हैं, आदर कर रहे हैं। इसलिए घर का जो भी मेजबान है, जो होस्ट है, वो क्या करता है, सबसे लास्ट में खाता है। जो गेस्ट हैं, जो घर में बुलाए गए लोग हैं, उनको पहले खिलाते हैं। दैट वो क्या दर्शाता है, हम उसका आदर कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर को बाद में दे रहे हैं, आप परमेश्वर को किसी चीज के बाद में उसका हिस्सा निकाल रहे हैं या बचा हुआ दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या, परमेश्वर को वो आदर नहीं दे रहे हैं।
हमें परमेश्वर को हर जगह पे जब प्रथम रखना है तो हमें देने के समय में भी परमेश्वर को प्रथम रखना है। जैसे मैंने कहा था, जब हम अपनी अर्निंग की बात कर रहे थे, हम जब सेविंग की बात करते हैं, हम बता रहे थे, मैं क्या करता, हमारी यूजेबल इनकम क्या है, परमेश्वर का हिस्सा निकालने के बाद जो बचता है वो हमारी यूजेबल इनकम है। हमारा हक ही नहीं बनता, जो परमेश्वर का हिस्सा है हम उसको खर्च ही नहीं कर सकते, है ना। इसलिए सवाल ही नहीं होता कि इस महीने मेरा हाथ टाइट हो गया इसलिए मैं कुछ निकाल नहीं पाया, दे नहीं पाया, दे नहीं पाई। हमारा जो पहला परमेश्वर का हिस्सा है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें निकालना है, पहले वो निकालना है। अपने आप से सवाल पूछ के देखिए, क्या परमेश्वर को मेरे पैसे की, आपके पैसे की आवश्यकता है? नहीं, उसको मेरा और आपकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है ना। परमेश्वर को जब हम दे रहे हैं, हमें क्या दिखाता है, इस बात को क्या स्मरण दिलाता है कि जो कुछ भी आज हमारे पास है उस सबका मालिक कौन है? परमेश्वर है। आज जो कुछ भी हमें वो मिला है हमारे पास, कहाँ से आया है? वो परमेश्वर से आया है, वो प्रोवाइडर है। और ये जो हम दे रहे हैं ये केवल एक इंडिकेटर है कि हम परमेश्वर तेरे प्रति, तेरे वचन के अनुसार जो सिद्धांत है, हम उनके प्रति आज्ञाकारी रहना चाहते हैं और आज्ञाकारिता की अधीनता में होकर के हम देने का काम कर रहे हैं। इसलिए जब हम दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें किसको देना है? जब हम दे रहे हैं तो परमेश्वर को पहले देना है। हमारे को पर देने का स्थान परमेश्वर का बाद में, दूसरे नंबर पर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात हम देखते हैं, अब सवाल आता है कितना दें, हमें कितना देना चाहिए, है ना, क्या अमाउंट होना चाहिए। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, है ना। ऐसा नहीं कि लोग बोला रहे वो तो बड़ा अमीर है इसलिए उसके लिए तो देना बड़ा आसान बात है, अरे मेरी तो तनख्वाह इतनी थोड़ी सी, मैं क्या दूं, है ना। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हम देखते हैं जो फाउंडेशन ऑफ गिविंग है, जो देने की नींव है, वो बाइबल के आधार पे क्या है? हमारी इनकम की, जो कुछ भी हमारी कमाई है उसका 10वां हिस्सा, है ना, 10th%। अब लोग से कई बार पूछते हैं ना कि अगर आप बिजनेस में तो आपको कितना निकालना चाहिए, यानी कि यार अगर आपका टर्नओवर की बात नहीं हो रही, हो सकता है कि आपकी जो सेल हुई हो वो 10,000 की हुई है, फॉर एग्जांपल हम इंस्टेंस पे तौर पे ले रहे हैं, लेकिन 10,000 नहीं, लेकिन आपकी जो उसमें से इनकम हो रही है वो आपकी टाइटेबल इनकम है। अगर उसमें से आपके 5,000 खर्चे निकल गए और इनकम सिर्फ 5,000 है, तो आपकी 5,000 में से आपका 10%, यानी 10% के हिसाब से 500 रुपए, ये मिनिमम है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। उत्पत्ति 14 अध्याय और की 20 आयत में हम देखते हैं अब्राहम ने क्या किया। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने अपने सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हम देखते हैं अब यहाँ पे अब्राहम ने अपनी हर चीज का, हर वस्तु का क्या किया? 10वां अंश दिया, टाइथ दी, 10%, है ना, सिंपल भाषा में 10% है। तो हम देखते हैं परमेश्वर क्या कर रहा है, किसी का पक्षपात नहीं कर रहा है। आपकी तनख्वाह 10 रुपए है, 1,000 है, 10,000 है, 1,00,000 है, 10 लाख है, तो परमेश्वर ये नहीं कह रहा है सबको 1,000 रुपए देने हैं, सबको 10,000 रुपए देने हैं, है ना। परमेश्वर उस श्रेणी में नहीं ला रहा, बाधित नहीं कर रहा, लेकिन सिंपल सी बात है क्या है, हमारा 10वां हिस्सा हम परमेश्वर के सन्मुख में लेकर के आना। मलाकी 3 अध्याय उसकी 8 और 9 में भी हम देखते हैं इसी प्रकार लिखा हुआ है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। है ना। हम देखते हैं परमेश्वर ने यहाँ पे भी क्या एक मापदंड दिया है, 10वां अंश। और यहाँ पे कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि तुमने मुझे लूटा है। मैं हमेशा एक चीज सोचना, आप अपने आप से पूछिए, देखिए कई बार आप चर्च के अंदर या जहां भी हैं आप अपना 10वां आप ऑफरिंग दे रहे हैं और आप उस पर टाइथ लिखते हैं, क्या अगर वो टाइथ नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए, आपकी टाइथ कितनी होनी चाहिए? 1,000 रुपए, और आप उसमें अगर 500 रुपए लिख रहे हैं और लिखा उसके ऊपर टाइथ, आप टाइथ लिख करके दे रहे हैं, तो एक तरीके से क्या हो गया? वो धोखा देना हो गया, झूठ हो गया आपका। क्योंकि 1,000 रुपए आपकी टाइथ नहीं हुई, 500 रुपए आपकी टाइथ नहीं हुई, 500 रुपए तो सिर्फ 5% ही हुआ, आपकी टाइथ हुई 1,000 रुपए। आपको याद है हननिया सफीरा ने क्या किया था? हननिया सफीरा जब परमेश्वर के भवन में गए और उन्होंने सब कुछ बेचा और पतरस के सामने ला करके रखा। पतरस ने पूछा, क्या इतने में ही सब कुछ तुम्हारा बिका है? उन्होंने उसमें से क्या किया? एक हिस्सा निकाल करके अलग रख लिया। और तब पतरस ने पूछा, क्या तुमने पवित्र आत्मा को झूठ बोलने की, उसको धोखा देने की मन में ठान रखी है? उस वहां पे उनके ऊपर दंड क्या था? ये नहीं था कि उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया, दंड क्या था? उन्होंने दिखावा किया। उन्होंने दिखावा किया कि सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ हिस्सा छुपा करके रख लिया था। और वहां पे प्रकोप क्या आया कि पहले पति की मृत्यु हुई और उसके बाद तुरंत ही जब उसकी पत्नी ने भी झूठ बोला तो उसकी पत्नी की भी तुरंत मृत्यु हो गई।
उसकी सहमति भी वहां पे शामिल दिखाई दी और वो दोनों की उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अगर हम ताइथ बोल करके दे रहे हैं और हम ताइथ नहीं दे रहे हैं तो हम एक तरीके से क्या है, हम झूठ भी बोल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम धोखा भी दे रहे हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि तुमने क्या किया, मुझे दशवांश और उठाई हुई भेंट में लूटा है और परमेश्वर इसलिए तुम्हारे ऊपर बड़ा श्राप पड़ा है। तो 10वां हिस्सा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया, जो हमें देना है। हम देखते हैं मती, और इसको कई बार लोग ये बोलते हैं तो पुराने नियम में था, नए नियम में तो हमें अब दशवांश की जरूरत नहीं है, अब तो हम ग्रेस पीरियड में है। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रेस पीरियड में है तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं 23 आयत में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दसवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ दे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि अपना 10वां अंश देना बंद कर दो, दया को भी रखो, न्याय को भी रखो, लेकिन क्या करो, अपना 10वां अंश भी देते रहो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह टाइदिंग को जो है अफर्म कर रहे हैं, उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि हमें 10वां अंश देना जरूरी है और उसको भी देते रहो। तो यह सिर्फ पुराने नियम तक सीमित नहीं था, ये नए नियम के अंदर भी बात आ रही है कि हमें अपने 10वां अंश को देते रहना है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा जितना भी हम दे रहे हैं कि उसको हम परमेश्वर की हजूरी में हम लेकर के आए। हम जब ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं तो ओल्ड टेस्टमेंट के अनुसार क्या था, लोग टाइथ के अलावा अपनी ऑफरिंग्स भी देते थे। नए नियम में हम देखते हैं कि हमारे जो देने का सिद्धांत है, जो नींव है, वो दशवांश के साथ साथ क्या है, हमारी ऑफरिंग्स भी हैं कि हम अपनी भेंटों को भी जैसे भी हमने पढ़ा 10वां अंश और भेंटों को मेरे भंडार में लिया हो। और वो हमें क्या सिखा रहा है कि परमेश्वर जितना हमें जिस प्रोपोर्शन में दे रहा है, हम उस प्रोपोर्शन में परमेश्वर को वापस करें, हम परमेश्वर को दें। और जब हम देते हैं, हम जनरसली जब देते हैं, तो हम इस बात का बताते हैं कि परमेश्वर आपने हमें दिया है बताए से। अगर हम कम दे रहे हैं तो उसका मतलब हम एक तरीके से ये घोषणा कर रहे हैं कि हमें कम मिला है। जब हम सचमुच में परमेश्वर का हिस्सा पूरा निकाल रहे हैं, हम जनरसली दे रहे हैं, तो हमें इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें जनरसली दिया है, हमें बहुतायत से दिया है। अगर आपने विलियम कॉडगेट की कवाई सुनी है तो अच्छी बात है, नहीं सुनी तो मैं बताना चाहता हूँ। विलियम कॉलगेट जो था एक बड़ी गरीबी के दौर से निकले, है ना, 18वीं सेंचुरी की बात है। वो एक जब रहते थे, बड़ा गरीबी था। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, वो जो थे जाकर के इंग्लैंड के न्यूयॉर्क शहर में जाकर के बस गए, और वो वहां पर जो थे खेती किसानी से उनके जो था घर बार चलता था। तीन जो सीनियर कॉलगेट थे, उनके 3 बच्चे थे और उनमें विलियम जो थे सबसे बड़े थे। और उन्होंने कहा कि पापा, अब आप लोग के पास इतनी तंगी आ गई है, मैं शहर में जाकर के जो है नौकरी करता हूँ। क्योंकि उनके पास जो था खेती किसानी की वजह से फसल तो उगने लगी थी, लेकिन जो था कैश नहीं था। और जब एक बार कैश की बहुत जरूरत पड़ी तो उनके पिता ने निर्णय लिया कि मैं क्या करूंगा, इसको अपने जो खेती के जो उपकरण थे उनको बेच देता हूँ। और बेटे ने कहा अगर आप इसको बेच देंगे तो आप किसानी भी नहीं कर पाएंगे, जो कम से कम जो अभी फसल आ रही है वो भी आपकी आना बंद हो जाएगी। उनके पिता ने कहा बेटा, हमारे पास तुम्हारे को भेजने के लिए, इतनी दूर जाने के लिए कुछ पैसा भी नहीं है। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप जाऊंगा और नौकरी करूंगा। और न्यूयॉर्क वहां से बड़ा पास में एक शहर था, और वहां जाके उन्होंने ठाना कि मैं नौकरी करूंगा। और उनकी माँ विश्वासी थी, वो बाइबल लेकर के यहीं जाने से पहले उन्होंने ये नहीं बोला कि बेटा जब तू जाके नौकरी तो अपने घर को पैसा भेजना शुरू कर देना। उन्होंने परमेश्वर के वचन को निकाल करके मलाकी 3 अध्याय में से पढ़ा कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना और परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देना। और वो गए, और उस समय जो थे साबुन की जो थे ये फर्न्स होते थे, और वो उसमें जो थे उसमें जो उसको जो थे उसमें भट्टियों में जो साबुन बनाया जाता था, और उसमें उन्होंने जो था काम किया, फर्नेस के अंदर काम किया। और उस फर्नेस में लेकिन उनको शौक बड़ा था, अप्रेंटिस का 1 साल काम किया और उन्होंने जो था काम को सीख भी लिया। उनको जब पहली तनख्वाह मिली वो $1 की थी, और उन्होंने विश्वास योग्यता के साथ अपनी $1 में से 10वां अंश निकाला। और उसके बाद उन्होंने काम को सीखा, और काम को सीख करके उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। उस समय पेस्ट ऐसे नहीं आते थे, उन्होंने पहला पेस्ट जो था जार में बना करके बेचा। और उन्होंने परमेश्वर से वायदा किया, परमेश्वर आप जैसे जैसे मुझे धन संपत्ति में संपन्न करते चले जाएंगे, मुझे बढ़ाते चले जाएंगे, उसी में अनुपात में मैं आपको देना बढ़ाता रहूंगा। परमेश्वर ने उनके छोटे से बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया, और बढ़ते 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 जो था उनका बिजनेस बहुत फैल गया। आज तीसरी पीढ़ी जो है उनके बिजनेस को संभाल रही है। कुछ साल पहले मैंने देखा था $9 मिलियन का पर ईयर का उनका टर्नओवर था। और उन्होंने क्या किया, लास्ट में वो 50% से ज्यादा अपने हिस्से को परमेश्वर के लिए निकालते थे। और परमेश्वर ने उनके उस 50% जो बचता था उस पर भी इतनी आशीष दी कि आज उनकी तीसरी पीढ़ी भी उस बिजनेस को कर रही है। बहुत से राइवल्स उनके खड़े हुए, लेकिन आज आप जानते हैं कॉलगेट की टक्कर में कोई भी नहीं है। लोग यहाँ तक कि पेस्ट का नाम ही जो है कॉलगेट पड़ गया। कई बार लोग बोलते हैं ना मुझे ये वाला कॉलगेट देना, पेस्ट को नाम ही उन्होंने आज पूरे, चाहे किसी गांव में चले जाएं, लेकिन कॉलगेट के नाम को हर एक व्यक्ति जानता है।
हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, एक सैक्रिफिशियल गिविंग की जो थी प्रशंसा करी। और हम देखते हैं हम ये परमेश्वर केवल उस समय का परमेश्वर नहीं है, आज भी वो कार्य करता है। और जब मैं आपको गिविंग सिखा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं पास्टर हूं तो मैं वो कार्य नहीं करता, मैंने उसको अपने जीवन में, अपने माता पिता के जीवन में देखा और अपने जीवन में भी उसको प्रैक्टिस करी। और मेरा भी ये समर्पण है, प्रभु मैं 10वां अंश नहीं, लेकिन प्रभु आप जैसे मुझे बढ़ाएं, मुझे दें, उस अनुपात में मैं भी आपको बढ़ाते हुए दे सकूं। तो ये हमारा एक 10वां अंश तो सिर्फ एक नींव है, लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर आपको देता है, ये परमेश्वर के साथ आपका समर्पण होना चाहिए कि प्रभु मैं उसी अनुपात में आपको जेनरसली, उदारता के साथ मैं अपना देना आपको बढ़ा सकूं, मैं उस उदारता में, उस अनुपात में मैं आपको दे सकूं। ठीक है, तो हमारे जो एक बुनियादी तौर से जो नींव है वो 10% है, बाकी एडिशनली हम और दे सकते हैं। अब सवाल आता है हमारी जो इसमें क्या आशीष है, हमारा देने से क्या लाभ है। हम देखते हैं कि अब यीशु मसीह के शब्दों को हम स्मरण करते हैं। यहाँ पर प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय उसकी 35 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय, रिमेंबरिंग द वर्ड्स द लॉर्ड जीसस हु हिमसेल्फ सेड, इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालते और प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है ना। हमेशा जब गिविंग की बात आती है हम सोचते हैं कि दूसरा गिवर होना चाहिए, मैं रेसिपिएंट होना चाहिए, है ना। हम रेसिपिएंट को ज्यादा ब्लेसेड मानते हैं, अरे हमें बड़ी आशीष मिली, बड़ी आशीष मिली। मैंने एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप धन संपत्ति को ब्लेसेड मानते हैं तो आप एक मिसकंसेप्शन में। अगर धन संपत्ति आशीष है तो इसका मतलब जो दुनिया के लोग हैं वो बहुत आशीषित हुए, जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं वो बड़े आशीषित लोग हैं। और हो सकता है शायद उनमें गुंडे बदमाश भी हो सकता है उसमें खराब चरित्र वाले लोग भी हों, तो आपकी इसका मतलब तो इस परिभाषा के हिसाब से वो ज्यादा आशीषित हुए। ये धन संपत्ति आशीष नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है। और परमेश्वर के वचन में इसलिए लिखा हुआ है मत्ती 6:32 आयत में, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है, और वो कितनी आवश्यकता वो जानता है, और उस अनुपात में जैसे आपकी आवश्यकता होगी वो देगा। तो ब्लेसिंग्स ये नहीं कि हमारे पास कितना धन है, कितना हमारे पास बड़ी बिल्डिंग है, कितनी बड़ी कार है, ये ब्लेसिंग नहीं है। मैं इसलिए आपको सावधान कर रहा हूँ। कई बार हम गवाही में बोलते परमेश्वर ने मुझे बहुत से आशीषें दी हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, ये आशीषें नहीं है, ये आपकी आवश्यकताएं हैं जो परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर की आशीष क्या है कि परमेश्वर ने आपको कार्य करने के लिए बल दिया, आपके पैसे पर आपने उसे आशीष दी कि वो पैसे का नुकसान नहीं हुआ, जिससे आप उन चीजों को एकत्रित कर पाए, उन चीजों को एंजॉय कर पा रहे हैं, वो आशीष है। क्योंकि वचन में श्राप था, लोग घर बनाएंगे पर उसमें रह नहीं पाएंगे, लोग तुम अपनी बारियां लगाओगे, अपने खेतों को खड़ा करोगे पर उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। आशीष क्या है कि आज आप जो चीजें हैं वो आप उनको एंजॉय कर पाए, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, आप एकता में रह पाए, वो आशीष है। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि आशीष जो है चीजों की बहुतायत को आशीष मत गिनिएगा, वो आशीष नहीं। क्योंकि अगर उसको आशीष गिनने लगेंगे तो फिर दुनिया के लोग और जो परमेश्वर से भी दूर हैं या जो गलत काम कर रहे हैं, जिनके पास ज्यादा धन संपत्ति है, वो तो हमसे कहीं ज्यादा आशीषित लोग कहलाएंगे। लेकिन और एक बात यहाँ पे परमेश्वर फिर का वचन क्या बोल रहा है, लेने से क्या है, देना धन्य है, आशीष का कारण है। इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। इसलिए देने वाले हो सके, हमने लूका में पढ़ा था, इसलिए लिखा हुआ दिया करो। इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस, कीप गिविंग, देते रहिए। तब हम क्या करेंगे, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, है ना। अगर हम किसी भी गिफ्ट को जो हम एक प्रॉपर एटीट्यूड के साथ हम दे रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जो देने वाला है उसको 4 प्रकार से लाभ होता है ना। गिविंग सबसे पहले क्या होता है, गिविंग ड्रॉज आवर हार्ट्स टू क्राइस्ट। हम जब देते हैं हम उससे हमारा हृदय किसकी तरफ, मसीह की ओर खिंच जाता है ना। मत्ती 6 अध्याय उसकी 21 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, मत्ती 6 उसकी 21 आयत, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आपने कभी ज्यादा कैश के साथ या ज्यादा गोल्ड के साथ ट्रैवल किया है? अगर ट्रैवल किया, थोड़ा सा उस समय को याद करके देखिए। अगर आप मान लीजिए कि आपके सामने की पॉकेट में 1 लाख 2 लाख रुपए गड्डी रखी है, या आपकी बैक पॉकेट में बहुत ज्यादा पैसे रखे हैं, या कोई पर्स बैग आप कैरी कर रहे हैं, ट्रेन में है, फ्लाइट में है, और उसमें बहुत सारा कैश है या बहुत ज्यादा कोई कीमती चीजें हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका हाथ बार बार आपकी उस जेब पे जाएगा। आप कई बार कॉन्शियसली नहीं करेंगे, बिकॉज आपके इंस्टिंक्ट में आपको पता है आप बड़ी कीमती चीज कैरी कर रहे हैं, और आपका ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका हाथ बार बार, आपका ध्यान बार बार कहाँ जाता है, आपकी जेब के ऊपर जाता है। आपके हाथ के आपके पीछे अगर पॉकेट में वॉलेट रखा हुआ तो उस पर हाथ जाएगा, अगर आगे की जेब में पैसे रखें तो उस पर जाएगा, पर्स है तो बार बार पर्स को आप छू के देखेंगे, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बार बार झांक के देखेंगे आपका पर्स सही है, आपका वो बैग सुरक्षित है।
क्योंकि आपका हृदय वहां लगा हुआ है। उसी प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम क्या करो, जहां पे तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन लगा रहेगा। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए देते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे हृदय को परमेश्वर की ओर आकर्षित करता है। इसलिए जरूरी है कि हम हर गिफ्ट जो दे रहे हैं, हम ये सोच के दें कि हम मसीह को दे रहे हैं, है ना। और क्या करेगा, जब हम एक गिफ्ट के तौर पे हम जब परमेश्वर को देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा हृदय परमेश्वर की ओर खिंच जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, जब आप दे रहे हैं, ये मत सोच के देखिएगा कि जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए दे रहे हैं, हम किसी मनुष्य को दे रहे हैं या किसी मनुष्य पे एहसान कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर को दे रहे हैं। कई बार लोग उसको भी काउंट करते हैं। मुझे याद है, एक बार एक चर्च के भाई थे और उनको कुछ चीज उनके डॉक्यूमेंट पे साइन कराना था, जो डॉक्यूमेंट गलत था, और मैंने जो था उनको उस डॉक्यूमेंट पे, झूठे डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए मना कर दिया। तो वो बोलने लगे, फिर पास्टर जी आपको भी मेरा हिसाब करना पड़ेगा, मैंने जो जितनी अभी तक टाइथ दी है, जितना वो किया है, आप उसको भी। तो पहले मुझे बड़ा क्रोध आया, लेकिन फिर मैंने शांत मन से कहा, मैंने कहा ठीक है ब्रदर, आप पूरा लिस्ट बना लीजिए, मुझे बता दीजिए आपने अभी तक कितना दशमांश दिया है, कितना दिया। मैंने कहा पहली बात तो आपको जानना चाहिए, जो दिया परमेश्वर को दिया, लेकिन फिर भी आप उसकी सूची तैयार करके मुझे दे दीजिए, है ना। हम कई बार हमें लगता है कि हम जब दे रहे हैं, हम किसी मनुष्य के ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम किसी मनुष्य को दे रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब दे रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए दे रहे हैं, और उससे क्या होगा, हमारे हृदय परमेश्वर की ओर खिंचेगा। उसके बाद हम फिलिपियो 2:5 के अनुसार देखते हैं कि वहां पे हम देखते हैं, जब हम देते हैं, उससे क्या होता है, हमारे चरित्र का मसीह के स्वरूपता में, मसीह के अनुरूप हमारे चरित्र का निर्माण होता है। जैसे ये मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव है ना। मसीह यीशु का क्या स्वभाव था कि उसने अपने आप को निछावर कर दिया, उसने अपने को बलिदान कर दिया, एक सैक्रिफिशियल उसने लाइफ को जिया मेरे और आपके लिए। वहां लिखा है कि जिसने क्या किया, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ना जाना, जबकि परमेश्वर का बेटा था, अपने स्वर्ग छोड़ दिया उसने। इतनी जो था सिंप्लिसिटी का, इतना जो था एक नम्रता का जीवन, सादगी का जीवन बिताया। स्वयं परमेश्वर होकर के भी उसने परमेश्वर को का स्वरूप बनने की कोशिश भी नहीं करी, एक साधारण मनुष्य के तौर पर रहा, है ना। जब हम देते हैं, हमारा जो सेक्रिफिशियल, हम जब देते हैं, हमारा चरित्र का वही निर्माण होता है, वही विकास होता है, हम परमेश्वर की समानता में बदलते चले जाते हैं, और वही हमारे अंदर उसका प्रेम, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में उतरता है। इसलिए हमारे देने के द्वारा क्या होता है, हमारे हृदय मसीह की ओर खिंचता चला जाता है, हमारे चरित्र का निर्माण होता है। तीसरा हम देखते हैं कि मत्ती 6 की 20 आयत को पढ़िए। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ता है, और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। हम परमेश्वर के राज्य में कैसे दे सकते हैं, यहाँ से कोई वायर ट्रांसफर तो कर नहीं सकते स्वर्ग में डालने के लिए, ना। हम अपने, आज लोगों ने फॉरेन अकाउंट्स खोले हुए हैं, स्विस अकाउंट खोले हुए हैं, उनके पास वायर सिस्टम है, वायरस से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में। लेकिन हम परमेश्वर के राज्य में कैसे जमा कर सकते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में क्या कर सकते हैं, हम देने के द्वारा। हम एक सेक्रिफिशियल, एक प्रेमपूर्ण हृदय के साथ, एक आनंद के साथ जब हम देते हैं, हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में, अपने स्वर्गीय स्थान में हम अपने लिए धन को इकट्ठा कर रहे हैं, और उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें अवश्य देगा, है ना। फिर उसके बाद हमारी जो गिविंग है, इट कैन प्रोड्यूस, क्या करता है, हमारे देने के, हमारे लिए एक मटेरियल इंक्रीज को भी उत्पन्न करने की क्षमता रखता है ना। परमेश्वर हमारे लिए एक इंक्रीज को उसके द्वारा पैदा करता है। नीति वचन 11:24 और 25 आयतें इस प्रकार लिखा हुआ है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनको बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती हुई होती है। उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। ना, आप देखिए दूसरे लोग, कितने ऐसे लोग दिखाई देंगे, बड़ी कंजूस जीत है, सब कुछ अपने ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन उनकी दशा को आप देखिए, तो आप चाहे 5 साल बाद देखिए, 10 साल बाद देखिए, उनकी जो उनकी आर्थिक स्थिति है, वो उत्तम अच्छी होने की जगह ज्यादा खराब होती हुई दिखाई देगी। कभी भी वो खुश नहीं दिखाई देंगे, हमेशा कुड़कुड़ाते हुए, हमेशा उनकी लाइफ कंप्लेन से भरी रहेगी। और वचन में लिखा, ऐसे लोग हैं जो सब कुछ अपने हाथ में मुट्ठी में बंद करके रखते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, हमेशा कंगाली रहते हैं। लेकिन ऐसे वो लोग हैं जो कि छतरा देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, फिर भी उनके जीवन में किसी चीज की घटी नहीं होती। ये आयत जो 25वीं आयत है, मेरे जीवन का एक प्रोत्साहन, एक बड़ा मोटिवेशन है। क्या लिखा हुआ, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। हम जो भी बोल रहे हैं, वही हम काटेंगे। हम जो दूसरों की खेती सींचता है, वहां क्या लिखा हुआ है, उसकी भी खेती सींची जाएगी, है ना। एक बड़ा एग्जांपल, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है एग्जांपल, है ना। अगर आप, मेरी मुट्ठी बंद है, अगर मुझे कुछ लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी मुट्ठी को खोलना पड़ेगा, है ना। हो सकता है मेरे हाथ में जो हो कोई चीज हो, है ना, मैं इसको पकड़ा रहा हूँ, ये मेरी पुरानी चीज है, मेरी पुरानी घड़ी है, मैं इसको सालों साल पकड़ा रहा हूँ, लेकिन
मैं इस मुट्ठी को बंद तो रखूंगा, लेकिन मैं इस बंद मुट्ठी में क्या, अगर ये चीज निकल नहीं रही है तो मेरे हाथ में कोई चीज आ भी नहीं सकती। अगर मुझे लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी मुट्ठी को खोलना पड़ेगा। हो सकता है मेरे हाथ से निकल जाए, लेकिन फिर तभी एक संभावना है कि मैं अपनी मेरे हाथ में कुछ नहीं आ सकता। वैसे ही है, हम कई बार अपनी मुट्ठी को बंद रखना चाहते हैं, बड़े हृदय कठोर कर लेते हैं। हमें लगता है अरे अभी तो बड़ा कुछ करना है, अभी तो महीने में बहुत कुछ हमें खर्चे करने हैं, अभी तो बहुत कुछ है, बच्चों का देना है, यहाँ पे देना है, हम कैसे कर दें। हम बंद रखते हैं मुट्ठी तो जितना है उतना ही रहता है, वो कभी बढ़ता नहीं है। अगर घट नहीं रहा है तो बढ़ने की भी उम्मीद नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कैसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिथरा देते हैं और उनके जीवन में क्या होती है, फिर भी बढ़ती होती है। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया, अब पौलुस जो बात कर रहे हैं दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय 9 अध्याय के 6 से 11 के अंदर। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे। ठीक है, हम कई बार जो है वैसे जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे आर्थिक रूप से भी जो हमारे दान है उसको भी पौलुस काय से गिन रहे हैं, हमारे बोने से गिन रहे हैं, है ना। जो थोड़ा बोता है वो क्या करेगा, थोड़ा ही काटेगा। अगर आपने एक गमले के अंदर कोई पौधा लगाया तो उतने ही आपको फल मिलेंगे, लेकिन आपने वही चीज अगर जो है 100 मीटर के अंदर, जो एक 100 गज के अंदर कुछ प्लॉट में के अंदर कोई चीज बोई है तो आपको किस अनुपात में मिलेगा, उस 100 गज के प्लॉट के अनुपात में मिलेगा, है ना। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना है कि हम जो हमारा देना जो है वो लालच में नहीं है। मैं यहाँ पे आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, हमारा देना लालचपूर्ण नहीं है। हम इसलिए दे रहे हैं, हमें मिलेगा, लेकिन जरूर है कि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जो हमसे ले, क्योंकि वो उसको अपने लिए जरूरत नहीं है। हम केवल एक अनुशासन के तौर पे एक धन्यवाद ग्रैटिट्यूड के रूप में उसको दे रहे हैं। परमेश्वर आपने मुझे दिया और इसलिए मैं जो दे रहा हूँ इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ और पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ कि परमेश्वर आपने मुझे इस महीने इतना दिया और उसी के परिणाम स्वरूप मैं प्रभु आपके कार्य के लिए मैं अपने हाथ को बढ़ा पा रहा हूँ, बढ़ा पा रही हूँ, है ना। तो हमारी गिविंग जो है इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम दे रहा, परमेश्वर ने हमें दिया है और इसलिए हमारे जीवन के अंदर देने के द्वारा एक मटेरियल इंक्रीज होने की संभावना है और संभावना होगी। फिर सवाल आता है हम किसको दें, हमें किसको देना चाहिए, बड़ा ही यह सवाल है। और हमने कई बार अपने हिसाब से ठान लिया कि हम अपने तरीके से चाहते हैं कि हम कैसे दें। देने के विषय में हम देखते हैं कि बाइबल हमें क्या प्रोत्साहित करती है, परमेश्वर के कार्य के लिए और जो आवश्यकता के में लोग हैं उनके लिए हम दें, है ना। मलाकी 3 अध्याय की 10 आयत में देखते हैं वहां क्या लिखा हुआ है कि सारे 10वां अंश कहाँ लियाओ, मेरे भंडार में लियाओ, है ना। हमारे जो भंडार है वो किस चीज को प्रदर्शित करता है ना, परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के घर को दिखाता है, आपकी लोकल कलीसिया को प्रदर्शित करता है। तो जो आपके जो 10वां अंश है, जो आपको मिनिस्टर कर रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, वो जो है क्या करना, जो वहां का के हकदार है, वो आपका जो 10% है, जो आपकी गिविंग है, वो वहां जानी चाहिए। कई बार क्या करते हैं लोग, अपनी ऑफरिंग को भी टाइथ में से ही निकालते हैं, है ना। वहां पे 2 वर्ड हैं, टाइथ्स एंड ऑफरिंग्स, 10वां अंश और भेंट। भेंट आपका चुनाव है, आप भेंट 1 रुपए भी दे सकते हैं, 1 लाख रुपए भी दे सकते हैं। 10वां अंश क्या है, वो परमेश्वर की आज्ञा है, वो हमारी नींव के का सिद्धांत देने का, वो आपके जो मूल आपका इनकम है, आमदनी है पूरे महीने की, उस आमदनी में क्या हो सकता है, आपकी तनख्वाह हो सकती है, आपने अगर कुछ मकान किराए पे दे रखा हो उससे आपका रेंट आ रहा है, या कहीं पे आपने कोई बिजनेस कर रखा है जो आपका उससे इनकम आ रही है, वो सब कुछ आपका जो इनकम में काउंट होता है और उसका 10वां अंश निकलना है, दैट इज टाइथ। और वो जो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है, और बाकी जो है आपके ऊपर है, आप उदारता से जितना निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। इसलिए जो हम सलाह देते हैं सामूहिक तौर से, एक हमारे ओपिनियन के हिसाब से, वो है कि 10वां प्रति जो हिस्सा है वो कलीसिया को जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10वां अंश जो है वो बाधित करके ली जाने वाली चीज नहीं है, वो किसी पे कंपल्सिव करके ली नहीं जा सकती। टाइथ इज नॉट टू बी आस्क्ड बट टाइथ इज टू बी गिवन फ्रॉम द हार्ट, है ना। 10वां अंश कोई मांग नहीं सकता, हमें क्या करना है, वो हमें अपने हृदय से देना है। अगर कोई मांग रहा है तो वो परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है, क्योंकि 10वां अंश मांगने की चीज नहीं है, वो हमारे हृदय के साथ देने की चीज है। और वो तभी है जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं, हमने जब परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन सौंपा है तभी हम दे रहे हैं। गलातियों 6 आयत को अगर हम देखें तो वहां क्या लिखा हुआ है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वचन की शिक्षा पा रहा है वो क्या करे, अपनी भली चीजों में, अच्छी चीजों में क्या करे, अपने सिखाने वाले को शामिल करे, है ना। यानी कि फिर 1 कुरिन्थियों 9 की 14 आयत में भी लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थियों 9 की 14,
They which preach the gospel should live of the gospel. इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो, है ना। जो लोग अपनी नौकरी छोड़ करके जो संपूर्ण रूप से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए क्या लिखा, उनकी जीविका भी कहां से चले, सुसमाचार से चले। फिर हम देखते हैं पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसकी 17 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, द एल्डर्स हु डायरेक्ट द अफेयर्स ऑफ द चर्च वेल आर वर्दी ऑफ डबल ऑनर, स्पेशली दोज हुज वर्क इज प्रीचिंग एंड टीचिंग। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। ठीक है। अब जो 10वां अंश को लेकर के देने का है, ये दुनिया के जो लीडर्स हैं उनमें एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि पूरा 10वां अंश चर्च में लाना चाहिए, कुछ बोलते नहीं, हम 10वें अंश को अपने हिसाब से डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन मूल रूप से मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये चीज आपको परमेश्वर की बुद्धि में, परमेश्वर की प्रार्थना के साथ आपको देखना है। अब आप सोच के देखिए, जो आपके पासवान मेहनत कर रहे हैं, नौकरी छोड़ करके, जो नौकरी के साथ कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन जो नौकरी छोड़ करके कर रहे हैं, आपको पता है उनके पास वो समय, वो अपने पैसा कमाने में लगा सकते हैं, लेकिन जब पैसा जब अपने समय को वो आप पे खर्च कर रहे हैं, चर्च में विजिटिंग में वो खर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए कहाँ से खर्च आएगा। वचन में जैसे भी पढ़ा कि जो सुसमाचार का कार्य कर रहे हैं, उनको उनका खर्चा भी कहाँ से चलना चाहिए, उस सुसमाचार से चलना चाहिए। तो ये आपको डिसीजन लेना है प्रार्थना के साथ, सद्बुद्धि के साथ। अगर आपको लगता है कि आपके चर्च में ऑलरेडी इतना ज्यादा पैसा है या पैसे का मिसयूज हो रहा है, या आपको लगता है, तो ये आपको बुद्धिमानी के साथ देना है। लेकिन वो पैसा वहीं जा सकता है जहां से आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा मिल रही है। अगर कोई और आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पढ़ा कि परमेश्वर के दास जो है दुगने आदर के योग्य माने जाएं, और खासकर से वो जो आपको प्रचार करने का या आपको शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, तो अपने दशवांश को ये बुद्धि के साथ पहला प्रथम जो है प्राथमिकता देनी कि आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में, लोकल स्थानीय कलीसिया में आपका दशवांश जाना चाहिए। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, अगर आपके पासवान संपन्न है या वो नौकरी कर रहे हैं, है ना, वो आपको वहां पे प्रार्थना के साथ निर्णय लेना है। तो आप उस दशवांश में से आप क्या कर सकते हैं, उन लोगों को जहां से आपको आत्मिक खुराक मिल रही है, वहां पर उस 10वें अंश को आप वहां पे निकाल सकते हैं। लेकिन प्राथमिक तौर से आपका 10वां अंश जो है आपकी कलीसिया में ही जाना चाहिए। ठीक है। फिर सवाल आता है गरीबों का, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं, पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मत्ती 25 अध्याय के अंदर 34 से 35 में प्रभु यीशु मसीह जो है जिक्र कर रहे हैं, और लोग वो पूछ रहे हैं, मैं गरीब था, मैं भूखा था, मैं जेल में था, है ना, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। और कुछ लोग कह रहे हैं, तुम मुझसे मिलने आए, तुमने मेरा ख्याल रखा। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को किससे आइडेंटिफाई किया, गरीबों से। यीशु मसीह ने का जन्म राजमहल में हो सकता था, क्योंकि जब मजूसी भी पहुंचे तो वो कहाँ पहुंचे, राजमहल में पहुंचे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके का वर्णन है उसके हिसाब से तो जो जन्म है वो कहाँ होना चाहिए था, महल में होना चाहिए था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे, अगर वो महल के अंदर उनकी पैदाइश होती तो उनके पास जो लोगों का एक्सेस था बंद हो जाता। गरीब लोग जो थे वहां तक नहीं पहुंच पाते। जो पावरफुल लोग थे वो पहुंच पाते, लेकिन जो गरीब, जो असहाय लोग थे, जो जिनके पास सामर्थ्य नहीं थी, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कहाँ चुनाव किया, परिस्थितियां ऐसी थी जिसकी वजह से उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उस गौशाला के अंदर हुआ। और वहां पे ये क्या था कि एक्सेस था, वहां पर जो थे चरवाहे भी पहुंच सके, हर प्रकार के लोग पहुंच सके। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया हर एक गरीब के साथ। और वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुमने इन छोटों के साथ किया तो मेरे साथ किया। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें गरीबों को जो आवश्यकता में है हमें उनको भी देना है। अब ये हमारे क्या हो सकते हैं, हमारी गिविंग जो है, हमारी ऑफरिंग्स हो सकती हैं, हम जो कुछ भी निकालना चाहते हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर से आपको सलाह दूंगा कि वो आपका 10वां अंश नहीं होना चाहिए, 10वां अंश में से नहीं होना चाहिए। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। और ये जरूरी है कि आप जब देने की बात करें, जैसे हमने शुरू में कहा, सत्र में देखा था, एक काउंसलिंग के सत्र में, आपको अपनी पति या पत्नी के साथ सलाह करना जरूरी है। आप जो भी दे रहे हैं अपनी पत्नी से छिपा करके, अपने पति से छिपा के मत दीजिए, क्योंकि वचन में लिखा वो दोनों एक होंगे। और एक का मतलब है कि आपका हर चीज में यूनानिमस होना, एक होना बड़ा जरूरी है। कई परिवारों के अंदर झगड़े का कारण ये हो जाता है क्योंकि उन्होंने बिना सलाह के दे दिया। और इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि जब आप दे रहे हैं तो आप सलाह के साथ जरूर दें, और सबसे बढ़कर के प्रार्थना पूर्वक दें। परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है। मैं कई लोग बड़ा स्केप्टिक बोलते हैं, यानी कि मैं मतलब शक की किस्म का, मेरे हाथ से आसानी से किसी के लिए 50 रुपए भी नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि मैं उस बात को परखना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर ने मुझे पैसा दिया है वो एक अर्थपूर्ण पैसा है, वो परमेश्वर का पैसा है जो लोगों ने सेक्रिफिशियली मुझे दिया है। और वो कहीं ऐसा तो नहीं, गलत जगह में तो नहीं जा रहा।
लेकिन जब परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, परमेश्वर ने जब हमारे मन में डाला, तो परमेश्वर ने अगर हमारे मन में कई बार बड़ी रकम भी डाली, हजारों में भी, बिग अमाउंट में भी, मैं उसको मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन जब परमेश्वर ने डाला, बड़ी अमाउंट को भी हमारे उसमें डाला और हमने जो था दिया है। हम एक बार एक जगह गए हुए थे और वहां पे कुछ फंड रेज किया जा रहा था किसी बात के लिए, हम विजिटर थे और मेरे मन में आया और सलोमी भी थी, और उस समय ने कहा हमारे पास तो कैश ही नहीं है। परमेश्वर की आत्मा ने तुरंत स्मरण दिलाया कि मेरे बैग में चेक बुक पड़ी हुई है। यूजुअली मैं चेक बुक रखता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन मेरे बैग में चेक बुक थी, और मैंने सलोमी के साथ सलाह करी और जो हम दोनों के मन में अमाउंट आया, उस समय मैंने उतने रुपए का चेक काटा और वहां पर जाकर के उसको लिफाफे में जाकर के दे दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा नहीं चाहेगा, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका पैसा बर्बाद हो, पैसा आपका सही जगह पे जाना चाहिए। इसलिए इस बात को प्रार्थना के साथ निर्णय लें, कहीं ऐसा ना हो क्योंकि आप भावनाओं में आकर के पैसा दे दें और वो आपका गलत जगह पे इस्तेमाल हो। लेकिन आपको जो है, मैंने जैसे कहा, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर कार्य के लिए, स्थानीय कलीसिया में आपके शिक्षक को जो आपको सिखा रहे हैं उनको देना चाहिए, साथ में जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको देना चाहिए ना। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में इस बात को कहा गया कि एक ही बार वर्ड रिलीजन आया, और वो रिलीजन क्या है, हम अनाथों और विधवाओं का ख्याल रखें। असली भक्ति, इंग्लिश में वर्ड है रिलीजन, द ट्रू रिलीजन इज, कि हम क्या कर सकें, अनाथों और विधवाओं का ख्याल कर सकें। याकूब 1 अध्याय उसकी अंतिम आयत है, याकूब 1 अध्याय उसके, हाँ, जेम्स चैप्टर 1 उसकी अंतिम आयत है। यहाँ पर है नहीं बोर्ड पे, लेकिन आप नोट कर सकते हैं। याकूब उसका 1 अध्याय उसकी लास्ट वर्ड्स है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक है ना, रखे। लाइक अ ट्रू रिलीजन दैट इज एक्सेप्टेबल टू गॉड। एक ही बार पूरी बाइबल में कई रिलीजन वर्ड नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे अगर एक वर्ड आया है तो वहां पे लिखा वो क्या है कि हम विधवाओं और अनाथों का, यानी कि हम उसमें कोई लालच ना हो, क्योंकि आपको पता है विधवा से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है, अनाथ जो है उससे आपको मिलने की उम्मीद नहीं है। कई बार हमारे देने के पीछे भी इंटेंशन कुछ और होता है ना। कई बार मेरे पास फोन आता है, पास जी आपके पास 80G है या 135C है, उसका मतलब होता है कि यानी टैक्स में एग्जम्पशन है ना, वो जिससे मिल जाएगा तो उनको क्या, उनको पता ही है सरकार को देना ही है, उससे अच्छा है कि वहां मिल जाएगा तो एग्जम्पशन में मिल जाएगा। हमारा कई बार लोगों का उद्देश्य देने के पीछे सिर्फ देना नहीं होता है ना। इसलिए जो हमें देखना है कि हम जो दे रहे हैं इस उद्देश्य से कि हमें उसका प्रतिफल नहीं चाहिए दुनिया से कुछ। नीति वचन उसके 14 अध्याय 31 आयत में लिखा हुआ है, ही दैट ऑनर्स हिम हैथ मर्सी ऑन द पुअर। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है ना। वो क्या करता है, जो परमेश्वर, जो दरिद्रों को, पुअर को दे रहा है, वो परमेश्वर का आदर कर रहा है। जब आप दे रहे हैं किसी को एक सेल्फलेस मोटिव के साथ दे रहे हैं, आपको उम्मीद नहीं उससे कुछ भी लेने की, तब आप क्या कर रहे हैं, अपने सृष्टिकर्ता की, अपने परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है जब आप दे रहे हैं, बड़े ही संवेदनशीलता के साथ, प्रार्थना के साथ हम दें, है ना। मैं फिर एक कुछ चेतावनियों को आपके सम्मुख लेकर के आना चाहता हूँ। आजकल बड़ा ही कुछ बातें जो है प्रसिद्ध होने लगी हैं, जो लोगों ने देने के विषय में अपना ली हैं। सबसे पहली बात आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी इमोशनल होकर के मध्य, भावनाओं में आकर के, कई बार आपको लोग बड़ा ही भावनात्मक कर देते हैं। ऐसी बात नहीं, कई बार हम लोग भी हैं जो मैं बोलूंगा मूर्ख बन गए या फंस गए, लोगों की इमोशंस में आकर के लोगों ने ऐसी स्टोरी सुनाई, है ना। लेकिन हमें वहां पर अगर हम प्रार्थना के साथ करें, कई बार आप देखेंगे सभाओं के अंदर लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है और बड़ा ही इमोशनल कर दिया जाता है, आप अगर देंगे तो आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ वैसा होगा, है ना, और आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। लोग बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, या लोगों की ऐसी तस्वीर बनाई जाती है और आप इमोशनली आकर के क्या करते हैं, दे देते हैं। आपकी कोई भी गिविंग जो है, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि कोई भी भावनाओं में आकर के नहीं होने चाहिए। परमेश्वर ने बुद्धि दी है, प्रार्थना पूर्वक पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपनी गिविंग्स को दीजिए। आप कहाँ दे रहे हैं, मैं बताऊं एक एग्जांपल क्या था, इमोशन के तौर पे मैं एक बार कहीं और विजिट कर रहा था, और मैंने क्या किया, अपनी वहां क्या, मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैं यहाँ आया हूँ, तो मैंने अपनी टाइट को वहां डाल दिया। और उसके बाद वापस जब अपने होम मदर चर्च आया, तब वहां पे जब संडे आया तो वहां पे टाइट लोग डाल रहे थे। फिर परमेश्वर की आत्मा ने बोला, है ना, और मेरे को स्मरण दिलाया कि फिर मैंने इस बात को स्मरण किया कि मैंने जो वहां पे दिया वो भावना में आकर के दिया, वो जो था परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नहीं था। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कायल किया, फिर मैंने जितना जो टाइट मेरी बनती थी, फिर मैंने अपने मदर चर्च में अपनी टाइट को निकाला। एक बार की बात है कि हमारे कपल हमें बता रहे थे, वो वहां काफी उनके बीच में नाराजगी थी, शायद मैंने आपको पहले बताया है। उन्होंने क्या किया, भावनाओं में आकर के अपनी, उनके पास, उन्होंने क्योंकि उन्होंने बोला अगर आपके पास नहीं है तो आप गोल्ड डाल सकते हैं। उन्होंने क्या किया, अपनी शादी की रिंग को उठा करके उस दान पात्र के अंदर डाल दिया, और जब घर पहुंचे तो वो उनके लिए बड़ा ही एक लड़ाई का कारण बन गया। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए पैसे की कीमत नहीं थी, दे वर वेरी रिच पीपल, लेकिन उनके लिए क्या था, एक इमोशनल वैल्यू थी, शादी की अंगूठी थी। और उनकी तब फिर उन्होंने, फिर जब झगड़ा हुआ, फिर जाकर के
मुझे एग्जैक्टली डिटेल याद नहीं, फिर उन्होंने वापस किया, उसकी कीमत को चुका करके उस रिंग को वापस लेकर के आए। है ना, हमारी गिविंग जो है वो भावनाओं में होकर के नहीं होनी चाहिए, सोच समझ करके बुद्धि के साथ, प्रार्थना के साथ, परमेश्वर की अगुवाई में तब होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ऐसी कलीसिया में जहां पर आपको लग रहा है कि पैसे का गलत उपयोग हो रहा है, तो उससे बेहतर तो है कि आप उस कलीसिया से ही अपने आप को अलग कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है और वो पैसा जो है सही तरीके से प्रयोग नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों से, ऐसी जगह से अपने आप को अवश्य अलग करें। दूसरी चीज की लोग बोलते हैं आज आप दीजिए और कल आपको 24 घंटे के अंदर आपको दुगना मिल जाएगा या आपका इतना बढ़ जाएगा। आप परमेश्वर के साथ कोई बार्टर सिस्टम, कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा जब आप बच्चे के लिए कर रहे हैं, आप उससे उम्मीद नहीं कर रहे हैं वो आपको क्या देगा। जब बच्चा आपको कुछ गिफ्ट ला करके देता है, वो उम्मीद ही नहीं कर रहा कि पापा इसके बदले मुझे कुछ पैसा दें। है ना, वो एक इट्स एन एटीट्यूड ऑफ लव। जैसे मैंने कहा, हमारे प्रॉपर एटीट्यूड होना जरूरी है। जब आप दे रहे हैं, या आप ये उम्मीद से नहीं दे रहे हैं कि आपको उसके बदले मिल जाएगा। परमेश्वर ने जब हमें दिया तो ये सोच के नहीं दिया कि हमें उसके बदले में क्या मिलेगा। उसने तो अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। इसलिए जब आप दे रहे हैं, धनवान बनने के लालच में मत दीजिए। यू आर नॉट गैम्बलिंग। आप ये नहीं कह रहे हैं आपने 50 दिया और आपको 100 वापस मिलेगा। आप गैम्बल नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं। आप जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसने अपने आप को अपने आपके लिए सब कुछ दे दिया। वचन में लिखा है जिसने अपना इकलौता पुत्र ना रख छोड़ा, वो बाकी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। तो उस प्यार में आकर के, उस प्रेमपूर्ण हृदय के साथ आप आनंद के साथ दे रहे हैं। जरूर है कि परमेश्वर देगा, ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं देगा, लेकिन दो चीजें में अलग है। परमेश्वर अपनी खुशी से आपको दे रहा है या आप इस लालच में दे रहे हैं कि आपको उसके बदले में ज्यादा मिलेगा। तो सावधान रहिए कि लालच में मत दीजिए कि अगर आप कोई अगर आपकी सभा में आपको ये प्रोत्साहित किया जा रहा है आज आप दीजिए और आपको कल रात तक आपके अकाउंट में इतना ट्रांसफर आ जाएगा, तो अगर आप दे भी रहे हैं तो अपने देने को रोक लीजिए, क्योंकि वो गलत शिक्षा आपको दी जा रही है और गलत शिक्षा से अपने आप को अलग कर लीजिए। तीसरी चीज, एक बड़ा ही विख्यात होता चला जा रहा है कि अगर आपने इतना पैसा दिया तो आपको जो है आपका नाम संगमरमर पे लिखा जाएगा। अगर आपने इतना अमाउंट दिया तो चांदी की पीतल की तख्ती पे आपका नाम लिखा जाएगा, और आपने कुछ और इतना दिया तो जो है आपको चांदी के प्लेट पे आपका नाम लिखा जाएगा। मत्ती 6 अध्याय की 1 से 4 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा ही क्लियर कर दिया, इफ यू कैन ओपन मीनवाइल, है ना। वहां पे प्रभु यीशु मसीह देने के विषय में बात कर रहे हैं। मैं पिछली बार बात कर रहा था देने के विषय में। आज बड़ा वो प्रख्यात हो गया कि लोग क्या कर रहे हैं, फोटो खींच के फेसबुक पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं। अभी हाल की बात है, एक व्हाट्सएप ग्रुप में काफी सीनियर्स का ग्रुप था। मैंने क्या किया, क्योंकि मैं बहुत उम्र में कम था, मैंने सोचा कि कुछ से पहले की कंट्रोवर्सी हो। उन्होंने क्या किया, जिसको दे रखा था उनकी रसीदें नाम के साथ डाल रखी थी, पेटीएम से जो पेमेंट कर रखा था। मैं उस ग्रुप से ही बाहर निकल गया, है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की चीजों को हमने तोड़ मरोड़ दिया है। पढ़िएगा मेरे भाई से। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। सावधान, परमेश्वर वचन क्या कह रहा है, इट्स वार्निंग। सावधान रहो, तुम किसी को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हाँ जी, पढ़ते रहिए। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्या आपने ध्यान से सुना? आपको बड़ा ध्यान देना है कि जो आप दे रहे हैं वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब वो अलग बात है, अकाउंटेबिलिटी के लिए चर्चेस के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन होता है, वो अलग बात है। लेकिन हमारे चर्च का एक नियम है, चाहे व्यक्ति 5 रुपए दे, चाहे 5,000 रुपए दे, 50,000 रुपए दे, हम उसका नाम कभी अनाउंस नहीं करते हैं। चाहे लोग खुश हों, बुरा माने, चर्च छोड़ दें, हमारे कलीसिया की ये एक पॉलिसी है, ये एक नियम है कि हम किसी का नाम अनाउंस नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर को जो कुछ दिया वो आपने किसके लिए दिया, परमेश्वर कार्य के लिए दिया है। और वहां पे क्या लिखा हुआ है, जो तेरा राइट हैंड दे रहा है वो लेफ्ट हैंड कोई पता नहीं चलना चाहिए। यानी इतनी सीक्रेसी, इतनी जो है गोपनीयता मेंटेन करना अनिवार्य है। अपने आप एक तुरही मत फुकवाना। और लोग क्या करते हैं, बड़ा ही अनाउंस किया जाता है, पोस्टर्स में नाम लिखे जाते हैं, उनके नाम को अनाउंस किया जाता है। जो बड़ा अमाउंट होता है उसके कुछ ज्यादा ही वाहवाही की जाती है, तालियां बजाई जाती हैं, है ना। मैं आपको चेतावनी दूंगा, अगर ऐसी जगह पे आप दे रहे हैं और ऐसा हो रहा है तो वहां पे अपने आप को देने से रोक लीजिए। आपको कोई कह रहा है कि आप इतना देंगे तो ऐसा होगा, इतना देंगे तो ऐसा होगा, पब्लिक अनाउंसमेंट के साथ मत दीजिए। कई बार बोले जाते हैं जो 5,000 वाले लोग हैं अपने हाथ खड़ा कर दीजिए, और लोग अपने हाथ खड़ा कर दें। जो 10,000 रुपए वाले लोग हैं वो अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। आपने क्या किया, अपने रिवॉर्ड को खो दिया। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो तेरा लेफ्ट हैंड दे वो राइट हैंड को भी ना, जो राइट हैंड दे लेफ्ट हैंड को भी ना पता चलना चाहिए। गोपनीयता को मेंटेन करना, सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है जब आप परमेश्वर के राज्य में देने की बात कर रहे हैं। जो अगर गोपनीयता नहीं मेंटेन की जा रही है, इसका मतलब परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। और ऐसी जगह पर मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि ऐसी जगह पे ना दें।
क्योंकि परमेश्वर का को वो ग्रहण योग्य नहीं है ना। ये बातों को, चेतावनी को अवश्य ध्यान रखें कि आप जो है जो भी दे रहे हैं वो इमोशनल ना हो, धनवान बनने के लिए ना करें, और जो कुछ भी आप दे रहे हैं वो सीक्रेटली, उसकी सीक्रेसी मेंटेन करें, है ना। और फिर मैंने कहा इसलिए सलाह जरूरी है अपनी पति पत्नी के साथ, जहां आपको समझ नहीं आ रहा प्रभु के दासों के साथ, है ना, जो भी आपको लगते हैं जो आपको शिक्षा दे सकते हैं उनके साथ सलाह करके गिविंग में भी आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमने देखा इन बातों को स्मरण रखना बहुत जरूरी है कि ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए दे सकें, हम परमेश्वर का धन्यवाद प्रकट कर सके। प्रभु आपने हमें इस योग्य किया कि हम दे सके और हमारा हृदय धन्यवाद से भरा रहे। प्रभु का धन्यवाद उसकी आशीषों के लिए। अगले सत्र में हम अध्ययन करने जा रहे हैं ऑनेस्टी के विषय में, हमारी ईमानदारी, जिसके लिए एक और शब्द है खराई। और ये एक बड़ा ही विषय है, एक ऐसा विषय है जो कि बहुत से लोगों के लिए, यहाँ तक कि कई विश्वासियों के लिए भी एक बड़ा चुनौती बन जाता है। हमारी ईमानदारी, जिसमें हमारा झूठ बोलना, झूठ ना बोलना या सच्चाई बोलना, ये बड़ा आज चुनौतीपूर्ण चीजें आ जाती हैं। तो परमेश्वर ने चाहा अगले सत्र में हम अध्ययन करेंगे, अपने इस सत्र को हम शुरू करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीषें दे, जब हम पूरे हृदय की खराई से हम देते हैं, हम सचमुच में परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। आइए, इससे पहले कि हम इस सत्र को समाप्त करें, अपने आप को हम प्रार्थना में लेकर के चलें। हालेलुया। अगर हमने परमेश्वर के वचन के विपरीत में कुछ भी अगर किया अभी तक, उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। हमने परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को नहीं दिया, उसके लिए परमेश्वर से माफी मांगे। या हमने अगर कुछ दिखावे के लिए कंपटीशन में दिया, उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगे। अगर हमने उन नियमों का पालन किया तो प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि मैं इन नियमों का पालन कर सकी। और जहां भी आपकी कमी है, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करिए। मैं डर की वजह से ना दूं, मैं लालच की वजह से ना दूं, लेकिन इसलिए क्योंकि मुझसे आपने प्यार किया है। प्रभु आपने मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया, और आपने मेरे लिए कुछ भी ना रख छोड़ा, यहाँ तक कि अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया। उस प्रेमपूर्ण हृदय के साथ, बलिदानात्मक रूप से, एक आनंद के हृदय के साथ, चेयरफुलनेस के साथ मैं देने वाली बन सकूं प्रभु, बुद्धि के साथ आपकी आत्मा की अगुवाई में। हालेलुया। ताकि आपका राज्य उन्नति कर सके, और जो लोग मेरे लिए आशीष का कारण बनते हैं प्रभु, जो रात और दिन मेरे लिए मेहनत करते हैं आत्मिक रूप से, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके मेरे लिए कार्य करते हैं प्रभु, मैं उनके लिए जो आर्थिक रूप से आपके वचन को पूरा करने वाली बन सकूं प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, बड़े सिंपल तरीके से आपका वचन हमसे आज भी बातचीत करता है प्रभु। सादगी के वचनों के लिए जो हमें प्रभु बुद्धिमान बना देते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमारी सहायता करिए प्रभु, देना हमारे हिस्से जीवन का एक प्रभु एक फुलफिलिंग पार्ट बन सके प्रभु। हम केवल लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले बन सके। जैसे हमने वचन में पढ़ा, लेने से देना उत्तम है प्रभु। और बहुत से लोग हैं जो सब कुछ अपने हाथ में मुट्ठी में बंद रखते हैं, पर फिर भी उनके जीवन हमेशा घटी रहती है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो सब कुछ बिखरा देते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में बहुतायत और बढ़ती होती है प्रभु। हम दूसरों की खेती सींच सके ताकि हमारी खेती भी सींची जा सके प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम लालच में नहीं, लेकिन आउट ऑफ दैट प्योर हार्ट ऑफ लव हम दे सकें प्रभु, क्योंकि आपने हमसे बिना किसी लालच के एक प्रेमपूर्ण हृदय के साथ हमें दिया प्रभु, हमसे प्यार किया प्रभु। धन्यवाद करते सारी बातों के लिए। एक बार फिर से जितने लोग ने इन वचनों को सुना है, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा की आग और यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये वचन जो है सील लगाई जाए, उस वचन के ऊपर मोहर लगाई जाए, ताकि वचन फलवंत हो और आपके राज्य की उन्नति और लोग आशीषित पाने पाए, उनके परिवार आशीषित होने पाए। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। एक बार फिर से एक एक व्यक्ति के लिए जिसमें हमारे साथ शामिल हैं, बेरियन फेलोशिप के लिए प्रभु, सारे कोऑर्डिनेटर्स के लिए, डॉक्टर सुबोध, उनके परिवार के हर एक के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक को बरकत दीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ समय के लिए प्रभु, आपने मुझे ये सौभाग्य सौंपा कि प्रभु मैं इन बातों को जो आपने मुझे सिखाई हैं मैं आगे पास ऑन कर सकूं प्रभु। धन्यवाद हो। सारा धर्म महिमा आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम होकर मांगते हैं, पिता सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल अबंडेंटली। परमेश्वर बताए से आपको आशीष दे।